अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके ऊपर रहमत और करम रखे, मुझ समेत, आमीन। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें लव बर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी जो लव बर्ड के शौकीन हैं या जो फ़र्स्ट टाइम लव बर्ड के लिए सेटअप लगाना चाह रहे हैं और जिनको लव बर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी देखने वाले होंगे वीडियो को जिनको लव बर्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं बता रहा हूँ शायद उनके बारे में ना पता हो। तो खैर से ये वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बहुत शुक्रिया। चलते हैं वीडियो में आगे। तो व्यूवर्स, आज बात हो रही है लव बर्ड्स के सेटअप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैं मुख्तलिफ वीडियो में लव बर्ड के तारुफ़ करा चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब पता लगा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए लव बर्ड के बारे में। तो आज आपको अलिफ से लेकर ये A to Z सारी मालूमात दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो आज ज़रा थोड़ी सी पहले की निस्बत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम लव बर्ड के बारे में बात करते हैं, उनकी नस्लों के बारे में। लव बर्ड होते हैं 3 किस्म के, जिसको हम कहते हैं पिच फेस, फिशरी। एक होता है पिच फेस, दूसरे होते हैं फिशरी फैमिली, और तीसरा होता है पसनाटा और ब्लैक मास्क फैमिली में, ठीक है। और जो पिच फेस है वो तो इंतहाई यानी कि सस्ता कह लें या जो भी, हम उसको प्रेफर नहीं करते। आप ज़्यादातर लव बर्ड को लगाएं तो फ़िशर से स्टार्ट लें अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। फ़िशर क्योंकि ये एक अफ्रीका का परिंदा है जो हमारे पाकिस्तान में इसने अच्छा कारोबार करके तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्शा है। बल्कि आप लोग मुख्तलिफ वीडियोस में लोगों को देखते होंगे, मैंने मिसालें पहले भी फार्मर की दी थी। बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिन्होंने अब तो अच्छे अच्छे कलर्स लगा के, अच्छे अच्छे म्यूटेशंस लगा के लव बर्ड का और रुझान ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो व्यूवर्स, ये परिंदा एक सख्त जान होता है कांगो, यानी कि अफ्रीका में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये गर्मी भी यहाँ बर्दाश्त कर लेता है पाकिस्तान में, और सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है। बस आप एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि परिंदे को डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट ठंडी हवा यानी जिसे कहते हैं वो ना लगे, तो बाकी इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। बाकी ये परिंदा जो है ना, आपको ब्रीड के लिए या वैसे माहौल के लिए 28 से 30, 25 से 30 टेम्परेचर में रखें तो ये आपको बहुत अच्छी ब्रीड देगा और आपको फ़ायदा देगा। इस टेम्परेचर पे जो है परिंदा बहुत अच्छा रहता है। और ह्यूमिडिटी हमारी 60 से 70 होनी चाहिए शेड की। शेड से मुराद जो आप लोगों का सेटअप होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी 60 से 70 और टेम्परेचर 28 से 30 के दरमियान हो, आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और इंशाल्लाह ब्रीड के रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब आपको ये तो बता दिया कि फ़िश यानी कि लव बर्ड के कितने नस्लें हैं, जिसके आगे चलते हैं। बाकी तो कलर्स की म्यूटेशंस आ जाती है ना। अब फिशरी से मुराद ये होती है कि जैसे हमारा सिंपल लटीनो होता है ना, उसके आँख के आगे ना रिंग नहीं होता, तो वो मैं आपको फ़ोटो में भी ज़ाहिर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो रिंग जो है जिस फैमिली में होगा वो पसनाटा फैमिली कहलाएगी, और जिसके अंदर रिंग नहीं होगा आइज़ के बाहर, वो आपको फिशरी फैमिली कहलाएगी। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी पसनाटा फैमिली को फिशरी फैमिली के बगैर रिंग वाली फैमिली से कभी ना लगाइएगा। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। मतलब कि बच्चे तो आएंगे पर वो उसका आगे डिमांड नहीं होगी, लोग लेंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता पसनाटा टू पसनाटा कोई भी कलर लगाएंगे इंशाल्लाह, इससे जो पैदा होगा कलर वो आपके लिए कुछ भी साबित हो सकता है। जैसे डेकिनो पैदा हुए हैं, कैरिमिनो पैदा हुए हैं, पार ब्लू पैदा हुए हैं, लगाए तो लोगों ने इसी तरह कलर्स को कलर के साथ समझा के, तो वो वक्त के साथ साथ आपको भी इंशाल्लाह मालूमात दूंगा। पर ये अभी उन लोगों के लिए जो सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक बात तो ये पता लगी। और सबसे पहले बर्ड की उम्र 8 से 10 माह, अगर 12-11 माह हो जाती है तो वेल एंड गुड है। पर अगर आप लोग 8 से 10 माह यानी 10 माह तकरीबन आपने 10 माह की एज का बर्ड लगाना है, जिसमें आपको बर्ड अच्छी तरीके से ब्रीड देगा और रिज़ल्ट उसका 100% होगा। अगर जो नॉन अडल्ट पेयर होगा, एज कम होगी, वो आपको ब्रीड देगा पर उस हिसाब से उसका रिज़ल्ट नहीं होगा जैसे कि आपको होना चाहिए। क्योंकि ये लव बर्ड ऐसे हैं 4 से लेकर 6-6, 7-7 अंडे बच्चे भी देते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 7-7 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। पर उनकी डाइट और उनका पेयर का हिसाब किताब जो होता है, जो उसका सारा सेटअप का जो हिसाब किताब होता है ना, उनका खुराक के ऊपर भी डिपेंड करता है और पेयर की एज और उसकी फ़िज़िक के हिसाब से भी। तो आपको एज कन्फर्म होगी कि हमने 10 माह से कम पेयर को नहीं लगाना, ठीक हो गया। दूसरा, नर मादा कन्फर्म हो। नर मादा कन्फर्म होने से आपको एक कन्फर्म हो जाता है कि हमने टाइम ज़ाया नहीं किया नर मादा कन्फर्म करने के
3-4 तरीके हैं, जिसमें से मैं आपको पहला तो ये बताऊंगा डीएनए टेस्ट करवाना। खैर जो सस्ते बर्ड्स हैं उसको तो डीएनए ना करवाएं, उसको दूसरे तरीक़ों से चेक कर लें, ये मैं आपको प्रेफर करूँगा पैसे ज़ाया करने की निस्बत। ठीक है, अगर आपके बर्ड ज़्यादा महंगे हैं, अगर आपको यानी कि कंफर्मेशन नहीं होती या आप श्योर नहीं हैं, फिर आप डीएनए करा लें। अदरवाइज़ डीएनए ज़रूरी नहीं होता। मैंने आज तक डीएनए नहीं कराया लव बर्ड में। ठीक हो गया। एक बात, लव बर्ड का पहला तरीका होगा चेक करने का मेल फीमेल डीएनए, वो तो एक मेडिकल साइंस के मुताबिक होता है। दूसरा होता है उनके बैक पे जोड़, दुम के नीचे एक जो मादा होगी उसका जोड़ इस तरह से होगा खुला हुआ, और जो उसके नर का होगा उसका जोड़ इस तरह तंग होगा। ठीक है, वो मैं आपको फ़ोटो में ज़ाहिर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, फिज़िकली परिंदा जब बैठा होता है स्टिक पे तो मादा जो होती है टांगे खोल के बैठती है ऐसे। ठीक है, और जो नर होगा वो टांगे क्लोज़ करके बैठता है इस तरीके से, वो भी आपको फ़ोटो से ज़ाहिर कर दूंगा। और तीसरा और चौथा है वैसे तो अथेंटिक, यानी कि जो मैंने आपको बताया। चौथा तरीका ये है कि जब परिंदा बैठता है, जब नर होगा तो वो क्लोज दुम करके बैठेगा वी शेप में, और जो मादा होगी वो खुल यानी कि अपने पैर बैक की दुम जो है ना खोल कर बैठेगी इस तरह से यू शेप में। ठीक है, ये इनके तरीके हैं। और लास्ट तरीका ये है कि फ़िज़िकली जब परिंदा बैठा होगा, नर जो होगा स्लिम स्मार्ट सा और छोटे साइज़ में नज़र आ रहा होगा, जो मादा होगी फूली हुई और हेल्थी और तगड़ी साइज़ में यानी कि होगी, बड़े साइज़ में बनिस्बत नर के, ज़्यादा बड़ा नहीं, निस्बत उसके नर के मुताबिक थोड़ा सा फ़र्क होगा। इसका आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये मादा बैठा है या नर बैठा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। जब आपका नर मादा कन्फर्म हो जाएगा फिर आपने इन बर्ड्स को लगाना है। अच्छा, लगाना है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कॉलोनी में भी लगता है ये बर्ड और सेपरेट केजेस में भी लगता है। डिपेंड करता है कि आपने बर्ड की कौन सी म्यूटेशन लगाई है और किस हिसाब से लगाई है, जिससे आपको बर्ड यानी कि ब्रीड का रिजल्ट दे। अगर तो कॉलोनी में लगाना है, सस्ता है तो कॉलोनी में लगाएं, प्रेफर आपको मैं यही करूँगा। अगर आपने ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेना है जिसमें आप कहें जी मुझे बर्ड का पेयर टू पेयर रिज़ल्ट भी पता लगे और उनकी एक्टिविटी का भी पता लगे, फिर आप सिंगल केजेस में लगा लें कोई भी नस्ल का बर्ड। ठीक हो गया। बॉक्स, अच्छा, जब आपने बॉक्स लगाना है या मटका लगाना है वो आपकी मर्ज़ी, दोनों में ब्रीड करते हैं। पर जब आपने एक दफ़ा बर्ड को बॉक्स दे के ब्रीड ले ली है तो मटका नहीं लगाना, और जब मटका लगा दिया है तो बर्ड को बॉक्स नहीं लगाना। फिर उनको उसी चीज़ का माहौल का इनके वो आदी बना देते हैं, तो उस हिसाब से वो ब्रीड करता है। ठीक है, अब आपको नेस्टिंग मटेरियल के बारे में बता दूं। नेस्टिंग मटेरियल कूची कहते हैं हम लोग आम जुबान में, इधर भावलपुर में तो वो मिल जाती है, जिसको साथ वो पेंट करते होते हैं पेंटर वालों से। एक वो होता है, दूसरा पराली होती है जो फ्रूट्स की उसके अंदर से निकलता है नेस्टिंग मटेरियल, पराली जिसे कहते हैं फ्रूट की पेटियों में से, वो हम लगा देते हैं। कुछ लोग नारियल के छिलके भी लगा देते हैं, पर मैं ये ज़्यादातर लगाता हूँ पराली, या जो कुछ जो है जो चीज़ अवेलेबल हो जाए आसानी से हम वो ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमने उसमें ये होता है कि अगर आपका बर्ड फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है तो हल्का सा नेस्टिंग मटेरियल आपने बॉक्स के अंदर डाल देना है, बाकी उसके केज के अंदर फेंक देना है, वो बाकी अपना लेके जाके सेट कर लेगा। नेस्टिंग मटेरियल के बारे में बात हो गई, और आपके परिंदे के नर मादा की भी बात होगी, और एज के बारे में भी बात होगी। ठीक है, अब आ जाती है इनकी फीड के बारे में। बेसिकली ये जो बर्ड है ना, लव बर्ड, ये हर चीज़ खा लेता है, ग्रीनरी भी, सॉफ्ट फूड भी ये, और सॉफ्ट फूड में दालें चने चावल ये सारी चीज़ें बॉईल करके दे दें। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ छल्ली, सिट्टा जिसे कहते हैं, भुट्टा, कच्चा दूध या सिट्टा जो होता है वो खिलाएं। ठीक है, और काला चना, ये चीज़ें वो खा लेता है। पर आपने इसकी रूटीन बना लेनी, उस हिसाब से आपको सेट करना है कि किस टाइम क्या देना है, इसकी एक ये रूटीन रखनी है। उसके बाद आपने इसमें कैल्शियम विटामिन इसको देने हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान जब परिंदा फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है और दूसरी टाइम ठीक उसने यानी कि पहले बच्चे जब सेल्फ हो जाते हैं, हम साइड पे करते हैं, तो ठीक 15 से 20 दिन बाद दोबारा बच्चों पे वो आ जाता है, तो डेफिशिएंसी ज़ाहिर है परिंदे को हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। तो आप लोगों ने जनाब इनको मिनरल्स विटामिन कैल्शियम इस तरह के देने जो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, उस हिसाब से अगर आपको ज़्यादा बेहतर कोई नज़र आता है तो वो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी सर्दी गर्मी से इनको बचाना है, टेम्परेचर आपको बता चुका हूँ। और अब आ जाती है ब्रीडिंग का टाइम और सिस्टम्स का। ये हम 15 सितंबर के बाद लगाते हैं भावलपुर में, क्योंकि इधर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वरना आप सितंबर के शुरू में भी लगा दें तो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, पर हम 15 सितंबर के बाद लगाते हैं। सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये ब्रीड देते हैं, और ब्रीड का इनका सिलसिला इस तरह से होता है, जब आपका जोड़ा नर मादा लगाना हो, आप किसी भी सिंगल केज में डाल दें, 8 से 7 दिन में इन्होंने
बढ़ने लग जाना होता है, और उसकी निशानी ये होती है दाना एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के इधर खारिश करते हैं चोंचों से। तो ये इनका लव बर्ड का एक दूसरे के साथ जोड़ा लगने की एक निशानी है बहुत बड़ी, ठीक है। उसके बाद आपने इनको बॉक्स दे देना है। बॉक्स देने के बाद इन्होंने इंशाल्लाह जल्दी से अपना नेस्टिंग मटेरियल आप जब रखेंगे, इन्होंने घोंसला बनाने के बाद ना अपना क्रॉस स्टार्ट कर देना है। क्रॉस करने के ठीक 8 से 10 दिन बाद इन्होंने पहला अंडा दे देना है, और पहला अंडे के बाद हर एक 1.5 दिन बाद, इन्हें 24 से 26 घंटे के बाद ये दूसरा अंडा देते हैं। उसी हिसाब से 20 से 21 के दिन के बाद अंडे में से बच्चा आना शुरू हो जाता है, उसी रूटीन से कि जिस तरह आज एक अंडा दिया है और 24 घंटे बाद दूसरा अंडा दिया तो दूसरा बच्चा 24 घंटे बाद निकलेगा। इस तरह उन्होंने अपने अंडों के बच्चे पूरे कर लेने होते हैं। और व्यूवर्स, जब आपने बर्ड लगाना है ना, उनके पंजों को लाजमी ख्याल करना है, पंजे उनके पूरे प्रॉपर हों, क्योंकि जब वो मीटिंग करते हैं उस वक्त उन्हें स्टिक को करना होता है ग्रिप, जिससे उनका मेरा बेटा है, मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, उन्होंने आपको अच्छी तरह इनके ब्रीडिंग करने के लिए उन्होंने पकड़ना होता है, ज़ोर लगता है, तो वो कहीं आपके अंडे अनफर्टाइल ना हो, इसलिए पंजों का ख़ास ख्याल रखना है। जोड़ा आपका एक्टिव होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक हो गया, नरमादा क्लियर हो गया, जोड़े की फ़िज़िकली सेटलमेंट होगी। उसके बाद आपने इनका क्रॉस करने के बाद आपने देखना है कि 10 से 12 दिन बाद पहला अंडा आना शुरू हो जाएगा, और इस रूटीन में उन्होंने 4-5 अंडे देने, 4-5 अंडे या 6 अंडे देने हैं। उसके बाद उस अंडों के बाद जब इनको हैच करती है मादा, ठीक 20 दिन बाद अंडे में से बच्चा आ जाता है उसी रूटीन से। उसके बाद 35 दिन बाद या 40 दिन में हमारा चिक जो है सेल्फ हो जाता है। अलबत्ता अगर आपने सेपरेट ब्रीड लगाई है तो आपका बच्चा जो है सेल्फ होने में कम वक्त लगाएगा जब बनिस्बत उसके अंदर कॉलोनी के अंदर, क्योंकि कॉलोनी के अंदर मेरा एक ज़ाती तजर्बा है कि बाकी परिंदे पट्ठे को तंग करते हैं, तो आप लोगों को भी वो तंग कर सकते हैं। आप इनके अगर सेपरेट ब्रीड है तो वो आपकी टेंशन नहीं है, और उस दौरान बच्चे बड़े भी हो रहे होंगे और सेल्फ भी हो रहे होंगे तो दोबारा भी वो अंडे दे देते हैं, तब आपने बच्चों को अलग कर लेना होता है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने इनके बारे में टोटली मालूमात बता दी, अंडे से बच्चे देने तक और जोड़ा लगाने तक, और इनकी फीड और इनका ख्याल और इनके इन्वायरमेंट के बारे में भी बता दिया है। और आपको ये भी बता दिया कि हमेशा रिंग बर्ड को रिंग के साथ लगाना है, अनरिंग बर्ड को अनरिंग के साथ लगाना, ये लाजमी है। बाकी आप जो मर्जी ब्रीड के साथ लगाएं, म्यूटेशन करें, अपनी कलरिंग निकालें, वो एक अपना तजर्बा होगा आपका ज़ाती। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें, और कमेंट में भी बताइएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे में कोई कमी बेशी हो तो वो लाजमी बताइएगा, क्योंकि मशवरा सुन्नत है। अगर आप लोग मेरे बारे में बताएंगे तो मुझे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मैं करूँगा, और इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।